सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन। इरशाद फरमाया फिर तुम्हारा रब उन लोगों के लिए कि जिन्होंने कोई बुरे अमल कर दिए, और बुरे अमल उन्होंने कैसे किए, बिजहालतिन, कुफ्र के दौर में, नादानी के अंदर, जहालत में कोई बुराई कर दी। यहाँ तक एक बात है कि अल्लाह पाक उन लोगों के बारे में यहाँ फरमा रहा है कि जिन्होंने अपने कुफ्र के दौर में या गुमराही के दौर में या नादानी के अंदर जहालत में कोई बुराई कर दी। फिर दूसरी बात इरशाद फरमाई सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू, फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी, उन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, नेक बन गए। यहाँ दूसरी बात का इख्तिताम हो रहा है। तीसरी बात यहाँ पर अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। अब देखें, उन्होंने जहालत के अंदर, नादानी के अंदर, कुफ्र के अंदर, गुमराही के अंदर बुराई कर ली, फिर दूसरी बात उन्होंने तौबा कर ली, अपनी इस्लाह कर ली, तो अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता तुम्हारा रब ज़रूर उन बंदों को जो अल्लाह के बंदे वापस लौट आए हैं बख्शने वाला है। यानी इस बात से पता क्या चला कि नादानी के अंदर, जहालत के अंदर, गुमराही के अंदर अगर कोई बुराई कर ले और उसके बाद अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता फरमा दे, वो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, फिर अल्लाह फरमाता मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। अब ये आयत करीमा है, इसकी मिसाल हम हदीस से सुनते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला एक दिन गली से गुजर रहे थे, तो सामने से एक औरत आई, सलाम करने के बाद कहने लगी ए अबू हुरैरा, आप कातिब वही भी हैं, हुजूर की हदीसें भी लिखते हैं और हुजूर के करीब भी रहते हैं, ठीक है, आप बताएं मुझसे एक गुनाह हो गया, क्या अल्लाह माफ़ कर देगा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला पूछने लगे कौन सा गुनाह हुआ है। वो कहने लगी ज़माना जाहिलियत के अंदर, यानी मैं कुफ्र में थी, मैंने नऊज़ुबिल्लाह ज़िना किया, ज़िना करने के बाद बच्चा पैदा हुआ, मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों पर कत्ल कर दिया। अब दो गुनाह हुए, एक ज़िना हुआ, ज़िना के बाद मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, क्या अल्लाह मुझे बख्श देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला लाल पीले हो गए, कहने लगे ए नादान औरत, यहाँ से चली जा, ये ना हो कि तुझ पर अल्लाह का गजब बरसे तो अल्लाह मुझ पर भी अपना गजब नाजिल ना कर दे, तेरी माफ़ी कोई नहीं। अब जब ये बात उसने सुनी तो वो रोने लगी, रोती रोती, चिल्लाती चिल्लाती जो है ना अपने घर की तरफ जा रही थी। इतने में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के पास आए और सारी बात सुना दी। कहने लगे या रसूलल्लाह, इस तरह औरत मिली थी, मैंने उसको कहा तेरी कोई बख्शिश नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, जमाल के मालिक थे लेकिन रब की रहमत को सामने रखते हुए जलाल में आ गए। फरमाने लगे अबू हुरैरा, तूने अल्लाह की बंदी को रब की रहमत से नाउमीद कर दिया, तुझे पता नहीं कि अल्लाह फरमाता कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तूने ये कहा कि रब ने माफ नहीं किया, तुझे तो ये कहना चाहिए था कि इल्ला मन ताबा। उसने ये आयत पढ़ी, फरमाने लगे वो लोग जो तौबा कर ले, नेक अमल कर ले, राह रास्त पर आ जाए, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, रब इतना करीम है उस बंदे के अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। रब ताला तो ये इनाम अता करे और तूने अल्लाह की बंदी को रब की रहमत से नाउमीद कर दिया। यहाँ पर एक रुक कर बात अर्ज करूं, कभी कभी कोई नमाजी बन जाए ना, नमाज पढ़ने आ जाए, या कभी कोई मामला हो, असि कह तू वड्डा है, सानू पता तू की चीज़ है। अगर बंदा वो नमाजी बन ही गया बेचारा, अगर राह रास्त पर आ ही गया, हम उसको माजी के ताने दे रहे हैं, हम उसको कहते हैं हमें पता है कि तुम कौन हो, हम जानते हैं कि तुम्हारा माजी क्या था, लेकिन रब फरमाता है माजी नहीं देखना, हाल देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और बात अर्ज करूं, कई लोग ना ये कह देते हैं सहाबा के बारे में, हम तो आपस में एक दूसरे के कहते हैं ना कि पता है कि तू क्या चीज़ है। कई लोग इतने नादान हो गए, इतने गुमराह हो गए, वो नऊज़ुबिल्लाह सहाबा के बारे में कह देते हैं, कहते हैं अमीर मुआविया का हमें पता वो क्या था, नऊज़ुबिल्लाह, हज़रत हिंदा का हमें पता वो क्या थी,
ہمیں پتا ابو سفیان کا وہ کیا تھا. او بھائی تیری اوقات کیا ہے کہ تو صحابہ کے اوپر طنز کر رہا ہے؟ رب نے تو عام بندے کے بارے میں فرمایا کہ تو نے طنز نہیں کرنا، اور تو انگلی اٹھا رہا صحابہ کے اوپر کہ جو ستاروں کی مانند ہیں، جن کو اللہ پاک نے ہدایت اور رشد عطا کی، جن کو رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کے پروانے عطا کر دیے. تو یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی نا کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو جہالت کے اندر یا کفر میں، نادانی میں، یا بھول کر گناہ کر بیٹھے پھر رب کی بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے بعد ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک عام شخص جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے انگلی نہیں اٹھانی، تم نے غیبت نہیں کرنی کہ پتہ ہے تو کیا چیز ہے. تو جو صحابہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو بدرجہ اولا ہمیں چاہیے کہ ادب و احترام سے کام لیں، ہم سر جھکا کر بات کریں. یہ نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ جاری ہو جائے، ایسا لفظ نکل جائے کہ رب کی بارگاہ میں دھتکار دیے جائیں. یہ بات درس قرآن پاک کرنے کا ہمارا ماہانہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے راستے پر گامزن ہوں، ایسے راستے کی طرف چلیں کہ جو راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. جہنم کے راستے کی طرف جو ہم چل پڑے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے قرب و جوار میں جو چلے ہوئے ہیں وہ اعمال کے لحاظ سے ہوں یا عقائد کے لحاظ سے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہم نے ان کو پکڑ کر راہ راست پر لانا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر صحابہ کی شان پر انشاءاللہ ہم بات سنیں گے. علامہ صاحب کی زبانی قرآن حدیث کے مطابق